गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ सीए निशा शर्मा। आपका स्वागत है ऑडिट सीरीज 2024 में, जहाँ पर हम क्लॉज वाइज डिस्कशन कर रहे हैं क्लॉजेस की और फॉर्म 3 CD। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद क्लॉज 18। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज नंबर 18, 19 एंड 20। स्टार्ट करेंगे विद क्लॉज नंबर 18। क्लॉज नंबर 18 के आगे आपको मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड या प्रोवाइड डिटेल्स लिखा आएगा। क्लॉज नंबर 18 को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हैंडी रखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेज की हैं तो आपके पास उनके परचेज इनवॉइसेस की जानकारी होनी चाहिए, सो दैट आपके पास डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज हो। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट्स सेल की हैं तो आपके पास सेल की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, दैट किस दिन सेल की थी और किस डेट किस अमाउंट पे आपने वो चीज़ या वो एसेट सेल की है। डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम करना, वेदर और नॉट एसएससी क्लेम द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंडली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट जो डेप्रिसिएशन रेट एसएससी ने सिलेक्ट किए हैं दैट शुड बी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान ये रखनी है दैट आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है वो प्रीवियस ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के साथ रिकंसाइल करनी है। ये चेक करने के लिए दैट आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड की गई है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। असेसमेंट ईयर 17-18 से एक अमेंडमेंट की गई थी सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, जो कि डील करता है टू डिटर्मिन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। वहाँ पर ये बताया गया था दैट वाइल परचेजिंग एसेट्स या वाइल एक्वायरिंग एनी एसेट्स, अगर आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट इन कैश करते हैं तो जितनी पेमेंट आपने कैश में की है वो अमाउंट आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा और उस अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वाइल कंडक्टिंग योर टैक्स ऑडिट, बीइंग एन ऑडिटर, आपने ये चेक करना है दैट फिक्स्ड एसेट्स के सामने जो पेमेंट है वो कैश में ना की गई हो। अगर कैश में की गई है तो उतनी डेप्रिसिएशन आप डिसअलाउ कर देंगे। चलिए अब प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन में क्लॉज 18 को ओपन करते ही आपके सामने ऐसी कुछ विंडो ओपन हो जाती है जहां पर आपको बोला गया है दैट पर्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट्स एज द केस में बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। यहाँ पर आप देखेंगे दैट इस लाइन में दो टर्म्स को यूज किया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अगर आपके बिजनेस में इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है तो इंडिविजुअल एसेट्स को यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आपके ग्रुप ऑफ एसेट्स आ जाते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को, तो आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आपसे दो मेथड पूछे गए हैं, डब्ल्यूडीवी एंड एसएलएम। आपकी एंटरप्राइज पे डेप्रिसिएशन किस अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर डब्ल्यूडीवी सिलेक्ट कर रही हूँ। नीचे आपसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स की या क्लास ऑफ एसेट्स की डिस्क्रिप्शन पूछी जाएगी। आप जिस पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आपको नीचे लिस्ट दे दी गई है, आप उस पर्टिकुलर एसेट को क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 15% को सिलेक्ट कर रही हूँ। नीचे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाता है 15। प्लांट एंड मशीनरी की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ पर 1,50,000 मेंशन कर रही हूँ। 1,50,000 मेंशन करते ही एडजस्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू में मेरी 1,50,000 की वैल्यू ऑटोमेटिकली रीफिल हो जाती है। अगर हम बात करें एडजस्टमेंट्स की तो ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो असेसमेंट ईयर 21-22 में आई थी। दैट 115BAA3 जो कि हमारे ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए थी। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 115BAC3 BAD3, BAC3 इंडिविजुअल HUF के लिए है, BAD3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, जहां पर आपको डिसअलाउंस करी गई है एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में। आपको अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है आउट ऑफ ईयर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। उस एडजस्टमेंट्स को आप यहाँ पर दिखाएंगे। मेरी कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 ही सिलेक्ट करूंगी।
Adjustments made to WDV of intangible assets due to excluding value of goodwill of business or profession. Again ये अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 21-22 में ही आई थी, जहां पर गुडविल की डेप्रिसिएशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो आपने ओपनिंग WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में से गुडविल की जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, उसको रिड्यूस करना था और उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखानी थी। क्योंकि इस अमेंडमेंट को आए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली 24-25 में ऐसी कोई भी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फॉर्म 3CD का जो स्कीम है वो ऐसे ही चलती आ रही है। आप देखेंगे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया है ऐड परचेज डिटेल। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर न्यू एसेट्स परचेज की हैं, तो आप यहाँ पर एक एसेट है, 2 एसेट्स परचेज की हैं, तो मैनुअली आप यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ऐड डिटेल करके फिल कर सकते हैं। जब आप ऐड डिटेल करेंगे तो नीचे ये जो इनएक्टिव कॉलम्स थे वो एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में ड्यूरिंग द ईयर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा एडिशंस की हैं, तो उन केसेस में मैनुअली इन कॉलम्स को फिल करना जो है वो थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए पहले से ही एक फ़ाइल जो है वो तैयार करके रखी है। आप यहाँ पर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर उस फाइल में डेट ऑफ परचेज, डेट पुट टू यूज़, परचेज वैल्यू, सेनवेट, चेंज इन रेट्स, सब्सिडी, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज, ये कॉलम्स आपको दिए गए हैं। आपने इनको फिल करना है। इनको फिल करते टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट ऊपर जो यहाँ पर फॉर्मेट है वो ईयर, मंथ और डेट का दिया गया है, तो आप उस हिसाब से ही यहाँ पर फिल करेंगे। और जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको इसको सेव करना है एज अ CSV फाइल। CSV फाइल सेव करके आप इसको अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। जब आप ई फाइलिंग यूटिलिटी में अपलोड CSV पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डेस्कटॉप से। ये फाइल मैंने CSV की सेव करके रखी हुई है आपकी रेफरेंस के लिए। जैसे ही ये मैं फाइल अपलोड करूँगी, उस फाइल में जितने भी एसेट्स मैंने एडिशंस की हुई हैं उन सब की डिटेल मेरे को यहाँ पर दिखेगी। आप देखेंगे दैट इन सब का जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली मेरे परचेज वैल्यू में आ गया है। एंड नीचे जो डेप्रिसिएशन है लास्ट में, वो ओपनिंग WDV प्लस जो 1,33,000 की मेरी एडिशन की गई है वहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से कंप्यूट होकर आ जाएगी। और खुद ही ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है दैट 180 डेज से जो कम की एसेट्स हैं और जो 180 डेज से ज़्यादा के लिए पुट टू यूज़ एसेट्स की गई हैं उनको कैटेगराइज करके इन कॉलम्स में दिखा देगा। नीचे आपको ऐड डिडक्शन डिटेल्स दी गई हैं, मतलब अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी में से कुछ पोर्शन जो है वो सेल किया है, कोई एक आधी प्लांट एंड मशीनरी सेल की है, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी ज़रूरी है। आप यहाँ पर अगेन डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। मैंने आपके लिए आपकी रेफरेंस के लिए ये जो टेम्पलेट है वो सेव करके रखी है, जहाँ पर आपसे डेट ऑफ सेल जो है वो पूछी जाएगी, कितने की आपने प्लांट एंड मशीनरी सेल की है, क्या डिलीशन जो है वो आर आउट ऑफ परचेजेस है, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अगर तो उसका आंसर ट्रू है तो आप ट्रू सिलेक्ट करेंगे, फॉल्स है तो आप फॉल्स सिलेक्ट करेंगे। इसको आप सेव करेंगे अगेन एज CSV फाइल। आप इसको CSV फाइल के तौर पर सेव कर कर यहाँ पर जब अपलोड CSV करेंगे तो आप डेस्कटॉप से उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड CSV ओपन करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी और उसकी डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो जाएगी आउट ऑफ जो हमने पहले डेप्रिसिएशन कंप्यूट की थी, और आपका क्लोजिंग WDV यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे एंड इसको करेंगे सेव। जब आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्लॉज 19 पर आ जाएंगे। अब हम फिल करेंगे क्लॉज 19 की डिटेल। क्लॉज 19 के सामने आपको प्रोवाइड डिटेल्स दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन,
सेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए, सेक्शन आपको मेंशन किए गए हैं ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन में। सेक्शन में तकरीबन आपको 20 से 25 सेक्शंस दिए गए हैं और इन सेक्शंस को इंडिविजुअली वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सो आप यहाँ पर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 33AB की बात करें तो ये डील करता है टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट के साथ। 33AB की बात करें तो वो साइट रिस्टोरेशन फंड के साथ डील करता है। 35(2) की बात करें तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के साथ डील करता है। तो इन सारी सेक्शंस की डिडक्शन लेने से पहले बीइंग एन ऑडिटर आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं दैट जितनी भी कंडीशंस इन सेक्शंस की डिडक्शन लेने के लिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिस्क्राइब की गई है और इन सेक्शंस में प्रिस्क्राइब की गई हैं, क्या असेसी ने वो कंडीशंस फुलफिल की हैं। सेकेंडली, जहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ की परमिशन की बात आती है, क्या अथॉरिटी की परमिशन ली गई है। थर्ड, आपने ये चेक करना है दैट जो अमाउंट डेबिट किया गया है P&L अकाउंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज डिडक्शंस आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है और आपके अकॉर्डिंगली जितना अमाउंट एडमिजिबल है वो आप इस कॉलम में फिल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड का बटन क्लिक करना है। मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ ही छोड़ रही हूँ एंड कैंसिल के बटन पे क्लिक करके जब मैं सेव करूँगी तो मेरा क्लॉज 19 जो है वो फुलफिल माना जाएगा, फिल्ड माना जाएगा। आपने ये करना है दैट मैंने उन कॉलम्स को जो है वो एम्प्टी छोड़ दिया है, आप एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, आप 0 सिलेक्ट करके छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट आपको एरर्स शो होंगे, तो फिर आपको रिपोर्ट में पीछे जाकर 0 या नील या नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्लॉज नंबर 20। क्लॉज नंबर 20 डील करता है 20A में बोला गया है दैट एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड where such sum was otherwise payable to him as profit or dividend। सेक्शन की रेफरेंस दी गई है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। एज एन एम्प्लॉयर अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन पे कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 36 वो अलाउड है, उसके डिसअलाउंस नहीं है। यहाँ पर एज अगर नॉर्मल बोनस या कमीशन आपने अपने एम्प्लॉय को पे की है तो आप उसकी डिटेल नहीं देंगे, लेकिन अगर बीइंग एन ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट आपको लगता है दैट असेसी ने इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की है ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड टू इट्स एम्प्लॉयज इन फॉर्म ऑफ बोनस या कमीशन, तो आप उस केस में केयरफुली एग्जामिन करेंगे एंड डिटेल मेंशन करेंगे। सेकंड है डिटेल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस received from employees for various funds as referred to in section 36(1)(5)(a। एज एन एम्प्लॉयर आपने अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है टूवर्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ESI और एनी अदर फंड जो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए है। आपने उस कंट्रीब्यूशन को डिपॉजिट करवाना होता है विद गवर्नमेंट अप टू 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बीइंग एन ऑडिटर आप एग्जामिन करेंगे दैट आपके असेसी ने, क्लाइंट ने जो कंट्रीब्यूशन रिसीव की है अपने एम्प्लॉय से वो विद इन ड्यू डेट विद गवर्नमेंट डिपॉजिट करवाई होनी चाहिए एंड जो अमाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट जो इस कंट्रीब्यूशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करने के लिए बनाया गया है मंथली, आप उनको चलान से रिकनसाइल करेंगे, मैच करेंगे दैट चलान में जो अमाउंट मेंशन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट मेंशन है एज अ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय वो रिकनसाइल हो रहा है एंड द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट भी आप चलान से ही चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट मेरे पास दिया गया है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में क्लॉज 20 के नाम से ये सेव करूँगी। जब मैं यहाँ पर सेव करूँगी मुझे मैसेज आ जाता है दैट ओपन करना चाहते हैं आप इस फाइल को, तो आप ओपन करेंगे। नेचर ऑफ फंड में आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का फंड है, प्रोविडेंट है, सुपर एनुएशन है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड 1948 है, अदर वेलफेयर है। मैं यहाँ पर प्रोविडेंट फंड सिलेक्ट कर रही हूँ। एम्प्लॉय से आपने रिसीव किया है सपोज कीजिए 36,000, आप यहाँ पर 36,000 डालेंगे। ड्यू डेट फॉर पेमेंट आप यहाँ पर डालेंगे सपोज 2023 है। फॉर्मेट का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, YYMMDD है तो आपको 2023 मंथ आप
7 सिलेक्ट कर लीजिए और डेट ऑफ पेमेंट आप 10 सिलेक्ट 15 सॉरी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर आएगी। एक्चुअल अमाउंट पेड आप 36,000 जितना आपने कलेक्ट किया था एंड एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट सपोज कर लीजिए कि आपने पेमेंट कर दी है 9th को ही। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्मेट को सेव कर लेंगे एंड जब भी आपने इस फाइल को सेव करना है आप सेव करेंगे एज CSV फाइल, क्योंकि आप CSV फाइल अगर नहीं इसको एज अ सेव करते तो आपका जो ई फाइलिंग यूटिलिटी है वो सपोर्ट नहीं करेगा एनी अदर फाइल को और आपको अपलोड नहीं करने देगा। तो हम यहाँ पे ये फाइल को क्लोज कर देंगे। ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। जब आप यहाँ पे अपलोड CSV करेंगे तो आपने डेस्कटॉप पे क्लॉज 20 की जो CSV फाइल है उसको सिलेक्ट करना है एंड ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पर 1 मंथ का जो है डेटा फिल करके दिखाया है। आपने ड्यूरिंग द ईयर 12 मंथ्स का डेटा यहाँ पर सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो आपका ये क्लॉज 20 जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 18 से 20 क्लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके इन क्लॉजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो काइंडली आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्द ही नई वीडियो के साथ कल हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।